हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपी। केआईपी में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हरियाणा स्टेट स्पेसिफिक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। जी हाँ, एफसीआई ने हरियाणा में 4 लोकेशंस पर एएमपी पॉलिसीज़ के तहत गोडाउन कंस्ट्रक्शंस के टेंडर इनवाइट किए हैं। अब जो ये एएमपी पॉलिसीज़ है, ये एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ है, जिसमें एफसीआई अपनी ही ज़मीन पर गोडाउन कंस्ट्रक्शंस करवाने के लिए टेंडर इनवाइटेड करता है। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर में इंटरेस्टेड हैं, या आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर लाइन में काम करते हैं, या आपके पास गोडाउन कंस्ट्रक्शंस का एक्सपीरियंस है, तो यह आपके लिए बहुत ही एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, जिसको ग्रैब करके आप अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। यह जो टेंडर है, जैसा कि मैंने बताया आपको, एएमपी पॉलिसीज़ के तहत लाइनअप किया गया है। यानी इसमें आपको लैंड अपनी तरफ से नहीं देनी है, लैंड जो है एफसीआई की खुद की ही रहेगी। आपको उसके ऊपर गोडाउन कंस्ट्रक्ट करना है और एफसीआई को देना है, जो कि 10 ईयर गारंटीड स्कीम के तहत एफसीआई आपके साथ इसका एग्रीमेंट करेगी। यानी जो पार्टिसिपेट्स इसमें टेंडर में करेंगे, अगर आपको सक्सेसफुली टेंडर अलॉटमेंट हो जाता है, तो इसके बाद एफसीआई आपके साथ 10 ईयर गारंटीड एग्रीमेंट कर लेगी। यानी 10 साल तक आपको रेगुलर जो रेंट आप कोट करेंगे प्राइस बिड में, वो आपको मिलता रहेगा। 10 साल के बाद ये प्रॉपर्टीज़ एफसीआई के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि एफसीआई की ही लैंड पे ये गोडाउन कंस्ट्रक्ट होगा। यानी इनडायरेक्टली आपको अपना इन्वेस्टमेंट इस तरीके से फ्रेम करना है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, या जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट रहेगी सिविल वर्क की, वो सारा फोकस करते हुए, और जितना आप उसके ऊपर रिटर्न्स एक्सपेक्टेड करते हैं, यानी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस आपका रिटर्न्स जो आप एक्सपेक्टेड करते हैं, दोनों को मिला के आपको पर मंथ जो है एक प्राइस बिड आपको कोट करनी होगी पर मंथ, और पर क्विंटल रेट आपको कोट करना होता है। तो जिसका जो L1 पे प्राइसिंग आता है, तो उसको ये टेंडर अलॉटमेंट की जाती है। तो इस टेंडर के बारे में जो ब्रीफ बेसिक एलिजिबिलिटीज़ हैं, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। टेंडर को सबमिट करने की लास्ट डेट 27 सितंबर 2024 है। यानी यदि आप इसमें प्लानिंग करना चाहते हैं, तो आप टाइमली से ये टेंडर सबमिट कीजिएगा। और ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर एफसीआई का, जो कि इसमें आप टेंडर ऑनलाइन सबमिट करना है। टेक्निकल बिड और फाइनेंशियल बिड, दो इसमें 2 बिड सिस्टम रहेगा। बेसिक एलिजिबिलिटी नॉर्म्स जो है, वो केवल यह है कि आपके पास जो है नेटवर्थ होना चाहिए इसमें अप्लाइड करने के लिए। तो जो 4 बेसिक लोकेशंस हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक डबवाली यानी सिरसा डिस्ट्रिक्ट में, एक पानीपत और कुरुक्षेत्रा और नरवाना। ये 4 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ पे एफसीआई की खुद की ज़मीन है, और उस पे एफसीआई एफसीआई ने गोडाउन कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए टेंडर इन्वाइटेड किया हुआ है। डबवाली में 2500 मीट्रिक टन का है, पानीपत में 3340 मीट्रिक टन की कैपेसिटी का है, कुरुक्षेत्रा में 6440 मीट्रिक टन, और नरवाना में 6680 मीट्रिक टन की कैपेसिटी के गोडाउंस के लिए टेंडर इनवाइटेड हुआ है। यानी ये एक ही जगह पे ये आपको कंस्ट्रक्शंस करना है। यानी ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अलग अलग जगह हैं, एक जगह के ऊपर गोडाउन कंस्ट्रक्शंस का ये टेंडर आपको सबमिट करना है। तो लोकेशन जैसे मैंने बताया आपको 4 हैं। कैपेसिटी मैंने आपको बताई, लास्ट डेट इसकी 27 सितंबर 2024 है। इसमें जो आवेदन करने के लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटीज़ है, वो ये है कि आपके पास रजिस्टर्ड कंपनी हो, या आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो। यदि ऐसा नहीं है, आपके पास प्रोप्राइटरशिप फर्म है या कोई दूसरी फर्म्स हैं, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपको टेंडर अलॉटमेंट हो जाएगा, तो 45 दिन के बाद आपको उस प्रोप्राइटरशिप फर्म को या तो एलएलपी में, पार्टनरशिप फर्म में, या कंपनी में कन्वर्ट कराना होता है। तो जो दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि नेटवर्थ रिक्वायरमेंट है। यानी जो आप टेंडर सबमिट कर रहे हैं, उसकी जितनी कैपेसिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास नेटवर्थ होना चाहिए, तभी आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे। जो नेटवर्थ क्राइटेरिया है, वो जैसे कि अगर आप 2000 मीट्रिक टन तक का गोडाउंस आवेदन करते हैं, तो 56 लाख, 2000 से 5000 यानी 1 करोड़ 40 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए।
और 5,000 से 10,000 मीट्रिक टन का अगर कैपेसिटीज़ है तो उसके लिए आपको 2.8 करोड़ का नेटवर्थ रिक्वायर्ड है। यानी आपके पास यदि पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का ये नेटवर्थ होना चाहिए, न कि इंडिविजुअल पार्टनर्स का। कंपनी है तो कंपनी का नेटवर्थ होना चाहिए, न कि डायरेक्टर का। और यदि आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में भरते हैं तो ये आपका नेटवर्थ होगा। तो यदि आप नेटवर्थ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप इन लोकेशंस के लिए टेंडर सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको टेक्निकल बिड सबमिट करनी है और फाइनेंशियल बिड सबमिट करनी है। फाइनेंशियल बिड में आपको अपना रेट कोट करना है कि क्या रेट आप पर मंथ पर क्विंटल पे चार्ज करना चाह रहे हैं, यानी कितना रेंट आप एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ आपको, क्योंकि ये 10 ईयर का गारंटेड है और फिक्स्ड मंथली रेंटल कॉन्सेप्ट पे है। यहाँ आपको जो आपने कंस्ट्रक्शंस कॉस्ट इनकर्ड करी है प्लस जो उसके ऊपर आप रेट ऑफ रिटर्न्स चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ये दिमाग में आता है कि हम रेंट कोट कर रहे हैं, तो यहाँ रेंट आपका इस तरीके से फ्रेम करना है कि आपका टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस उस पर जो आप प्रॉफिट चाह रहे हैं या इनकम चाह रहे हैं उनको जोड़ के जो टोटल आपका कॉस्ट बनेगा उसको आपको 10 ईयर यानी 120 मंथ से डिवाइड करके जो पर मंथ आपको रिक्वायर्ड है तो वो आपको रेट कोट करना है। यानी जब भी आप टेंडर सबमिट करेंगे तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटीज़ कैसे इसमें लाइनअप होगी। आप अपने फंड से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, आप बैंक से लोन लेके भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा एक प्रोविजंस बहुत अच्छा, क्योंकि जो अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट होते थे, पहले वाले जो गोडाउन्स लेट आउट होते थे, उसमें एक पीरियड के बाद अगर गोडाउन आपका खाली हो जाता है तो आपको रीहायरिंग का एक माइंड में टेंशन बना रहता था कि ये रीहायरिंग होगा, किस रेट पे होगा। यहाँ आपका ऐसा कोई भी टेंशन नहीं है, जस्ट आपको अपना इन्वेस्टमेंट लाइन अप करना है और 10 ईयर में अपने रिटर्न्स आपको इंश्योर करना है। अकॉर्डिंगली रेट बिड करके आप इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यदि आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, टेंडर सबमिट करना चाहते हैं तो आप KIP से ज़रूर जुड़िएगा। KIP आपको टेंडर फाइलिंग्स में, नेटवर्थ में या अलाइड डॉक्यूमेंटेशंस में आपको असिस्ट करेगा ताकि आप सही तरीके से इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएँ। इवन दो हम आपको जो फाइनेंशियल बिड करते हैं उसका भी पूरा एक असेसमेंट बना के देते हैं कि आपको कितना रेट कोट करना चाहिए एज़ पर योर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, ताकि आप सही फाइनेंशियल बिड करके इस टेंडर को ले पाने में समर्थ हो जाएं या जीतने की आपकी संभावनाएं बढ़ जाएं। तो यदि आप टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इंश्योर करना चाहते हैं तो KIP के साथ जुड़ के इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ एक और रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि KIP की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि ऐसे टेंडर अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। और KIP के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे बिजनेस के और सब्सिडीज़ के अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से रेगुलर मिलते रहें। तो वंस अगेन थैंक यू, वेलकम इन KIP।